डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। हाँ, मैं रिद्धकरण नाम है मेरा। हाँ जी। और नागौर जिला जाइल तहसील सोनेली से। जी जी। मैं कृषि जो प्रकृति हितैषी कृषि अभियान से हूँ मैं जी सर। और ये जो काले कानून जो मोदी सरकार लेके आई है, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, पूरे दुनिया को ही स्पष्ट हो गया, हिंदुस्तान की बात नहीं, जब बच्चे बच्चे को स्पष्ट हो गया कि ये कानून हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, ये हमारे समाज के लिए खतरा है और हमारी कुदरत के लिए खतरा है। बिल्कुल खतरा है। इसने कुदरत को बर्बाद कर रहा है, ये मनुष्य को बर्बाद कर रहा है, किसानों की तो बर्बाद कर ही रहा है। इसलिए ये तीनों कानून बिल्कुल रद्द होने चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वो पतली गली जो निकालने की सरकार ने कोशिश की है, वो पतली गली किसी को मान्य नहीं है जी। जो ऑलरेडी जो कमेटी के चारों सदस्य हैं वो पहले से ही उनके पक्ष में है। आप क्या बात करें, क्या इसको सच्चाई को जानते नहीं? मैं डांगी साहब, हाँ, मैं आपसे पहले मिला हूँ, मैं वास्तु तो बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हर बार इस तरह के जो कोई आंदोलन होते हैं, सरकार कमेटी बनाती है, क्या इस देश की जनता को और आंदोलनकारियों को सरकार बेवकूफ समझती है? ये समझते हैं कि बेवकूफ हैं ये लोग, भूले हैं। ये इसलिए समझते हैं कि 1991 से जी, जब से ये WTO का और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, खास करके बीजों के मामले में ये सफल हुए। बीजों के मामले में बीजों के जो कंपनियां हैं वो 10-12 थी, फिर 7 आई, अभी 4 है। 4 बीजों ने पूरे दुनिया का 70% कब्जा कर रखा है। वहां से इनको पता लगा कि जब हमने बीजों पर कर लिया तो जमीन पर क्यों नहीं कर ले। क्योंकि बीजों पर किसी का विरोध नहीं हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया, तो इसलिए हम तो बिल्कुल इसमें सारे किसान। और मैं टिकरी बॉर्डर गया हूँ, मैं सिंगू बॉर्डर गया हूँ, और कल हमने एक मेवात के अंदर सोना के ऊपर हमने बॉर्डर के ऊपर मोर्चा लगाया। वहां आप देखेंगे अकेले बहादुरगढ़ की 4 सड़कों पर मैंने सर्वे किया और पता है कि 2 लाख से ज्यादा तो अकेले बहादुरगढ़ में ट्रैक्टर पड़े हुए हैं। सिंगू बॉर्डर में 35 किलोमीटर तक पड़े हुए हैं। क्या वो आम आदमी नहीं है? महिलाएं, बच्चे, मैंने 90 साल के बुजुर्ग हमारे यहाँ संग आए हुए। यहाँ 92 साल के मैंने कल एक इंटरव्यू किया है। एक 92 साल का आदमी अगर इस आंदोलन में शरीक हो रहा है, हाँ, तो वाकई एक बहुत बड़ी ताकत है। लोग अपने, मैं कहता हूँ तीनों कानून नहीं हटे, लेकिन हमारी एक सफलता हो गई। सफलता ये हो गई कि पहले हम सोचते थे यार लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, आज 550 किसानों के संगठन और पूरे हिंदुस्तान की जनता उद्वेलित है। ये हमारी सफलता है। धन्यवाद। एक सवाल, आपने कहा कि लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर इन्होंने भड़काया था और लगातार वो मतलब कि अपनी कट्टरता दिखा रहे थे, मैं तमाम लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने हिंदू मुसलमान नाम की चीज को ही हटा दिया है। अब हम एक हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं। हम शाहजहांपुर बॉर्डर पे अभी खड़े हैं जी, और शाहजहांपुर बॉर्डर के अंदर यहाँ 36 बिरादरी मेवात की तरफ से एक चाय की लगा रखी है। बिल्कुल लगा रखी है। और चाय के साथ में सुबह जो जिसको मैं मारवाड़ी में बोलता हूँ सन्नीने के जो लड्डू होते हैं, अच्छा वो सन्नीने के लड्डू, वो लड्डू भी दे रहे हैं अपने प्यार से। तो मैंने वो जब चाय बहुत विशेष प्रकार की है। बिल्कुल। जब मैं उनके पास गया और उन्होंने देखा और उनकी भावना देखी, तो मुझे ये याद आया कि सन 47 में जो हमारा गलत विभाजन कर दिया था, और उस गलत विभाजन के आधार पर भी आज तक ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो भेद भी यहाँ खत्म हो चुका। बिल्कुल। हरियाणा पंजाब मैं टिकरी बॉर्डर में देख रहा था। टिकरी बॉर्डर में वहां पर जो हरियाणा के जो किसान है और जो पंजाब के किसान है, इन्होंने जब एक राज्य के टुकड़े किए थे, जब 2 भागों में बांटा था, और हरियाणा के किसानों को पंजाब किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया, वो भी एकता वहां कायम देखी। कहने का मेरा मतलब है, सारी जो है मानव जाति को एक करने वाला शांतिपूर्ण दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन ये है, किसान आंदोलन। और ये पूरी दुनिया की दिशा बदलेगा, ये किसान आंदोलन। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी। ऐसे है कि ये जो आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन है, और इस आंदोलन में ये दिशा बनी है कि किसान और कृषि जगत को पनपाने के लिए हमारे को प्राकृतिक खेती पे आना पड़ेगा, और जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं उनका आधा बजट इस खेती की तरफ लाना पड़ेगा। ये
खेती हमारी जीवन रेखा है, जीने का आधार है और इसको पनपाए बगैर ये केवल उद्योगों की तरफ दिशा रखना हमारी भूल है, कमजोरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। मैं घनश्याम, जोधपुर, राजस्थान से। जी सर। हम इसके समर्थन में आए हैं बाकायदा कि अभी ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है पूरी मानव जाति के लिए, जनरल तौर पर भी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नए नए वायरस पैदा हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, तो इसका जो इलाज है ना, सिर्फ और सिर्फ खेती में है। क्योंकि खेती को प्राकृतिक अगर हम कर देते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को भी सोखती है और हवा, पानी और बिल्कुल है, तो एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ किसान कर सकता है और इसी में ज्यादा रोजगार है। हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार कृषि है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये आंदोलन अब सारी समस्याओं के हल करने का रास्ता खोल रही है। बिल्कुल है। तो हमें इसका भरपूर समर्थन करना चाहिए। ये आम जनता के आप सबसे बड़ी बात है कि आप इस आंदोलन में शरीक हुए और ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं समाप्त करूं तो आप देखें कि हाथ तप रहे हैं, ये वो आंदोलनकारी हैं जो अनशन पर बैठे हैं और इस मौसम में अगर कोई भूखा प्यासा अनशन पर बैठता है और तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इनके जज्बे में कितनी ताकत है। मैं फिर अंत में ये कार दिखाना चाहता हूँ। कार का मतलब यह है कि देखिए बर्फ इतनी ज़्यादा पड़ी है, इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर में लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। बिस्तर अंदर गीले हैं लेकिन फिर भी रात गुजारी है और ऐसी उधर कितनी रातें यहाँ पर ये आंदोलनकारी, तमाम आंदोलनकारी गुजार रहे हैं। और मैं उस गोदी मीडिया के पत्रकारों से, मीडिया संस्थानों के मालिकों से, संपादकों से जो टीवी पर भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, इन्हें आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तमाम न जाने क्या क्या कहते हैं, वो एक बार इन आंदोलन में आए और रिपोर्टिंग करें और उसकी वास्तविकता को समझें, तो मुझे लगता है कि देश को सही तस्वीर सामने जाएगी और जिससे कि इस आंदोलन को आगे ले जाने में भी एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो डेमोक्रेटिक भारत के लिए मैं महेश वर्मा, सांजापुर बॉर्डर से, दीजिए इजाजत। शुक्रिया।